अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारे पास ब्लड यूरिया मालूम करने का प्रैक्टिकल। इसके अंदर भी दो बफर इस्तेमाल होते हैं। एक है यूरिया बफर 1, जिसको दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, स्टैंडर्ड और टेस्ट के अंदर, दोनों के अंदर 800 माइक्रोलीटर डाला जाता है। दूसरा है हमारे पास यूरिया बफर 2, इसको दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर 200 माइक्रोलीटर डाला जाता है। ओके, उसके बाद दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डालने के बाद, स्टैंडर्ड टेस्ट दोनों में डालने के बाद, जो हम लेते हैं 20 माइक्रोलीटर ऑफ सीरम का 20 माइक्रोलीटर डालते हैं, और टेस्ट वाली जो हमने लेबल किए होते हैं टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर डाल देते हैं। और उसके बाद हम स्टैंडर्ड का भी 20 माइक्रोलीटर ही लेते हैं। ठीक हो गया, इसका भी 20 माइक्रोलीटर ही लेते हैं और इसको स्टैंडर्ड वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। 5 मिनट के अंदर रख देते हैं। उसके बाद हमारे पास कलर चेंज या रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये था हमारे पास ब्लड यूरिया मालूम करने का प्रैक्टिकल। हमारे पास सीरम क्रिएटिनिन मालूम करने का प्रैक्टिकल। इसके अंदर दो बफर इस्तेमाल होते हैं। एक होता है क्रिएटिनिन बफर नंबर 1, जिसको दोनों टेस्ट ट्यूब्स में पहले 800 माइक्रोलीटर डाला जाता है। उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं बफर नंबर 2, ये भी दोनों टेस्ट ट्यूब्स में डाला जाता है, और इसका हम लेते हैं 200 माइक्रोलीटर। दोनों बफर्स को दोनों टेस्ट ट्यूब्स में डालने के बाद, हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना होता है हमने सीरम। ये जो है इनमें से, ये जो है ये सीरम पड़ा हुआ है, और ये जो है ये स्टैंडर्ड है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड है। हम दोनों ये सीरम का हम लेंगे 100 माइक्रोलीटर, एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, दोनों में नहीं डालेंगे, और उस टेस्ट ट्यूब को हम लेबल कर देंगे टेस्ट। जो होगा हमारे पास स्टैंडर्ड को भी हम 100 माइक्रोलीटर लेंगे, और उसको हम डाल देंगे स्टैंडर्ड वाली के अंदर, उसका भी हम लेंगे 100 माइक्रोलीटर। उसके बाद हम दोनों ये रखी हुई हैं, ये दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, इनमें से ये हमारे पास तो ये किट मेथड परफॉर्म करने के बाद, ये दोनों टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्रिएट करने के बाद, हम क्या करेंगे कि हम इनको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर डालेंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है, उसके क्यूबिट के अंदर तीन किस्म की सॉल्यूशन डाली जाती हैं। एक होती है ब्लैंक होती है डिस्टिल्ड वाटर, उसकी एब्जॉर्बेंस निकलती है ज़ीरो। कोई भी फ्रिक्वेंसी उसकी एब्जॉर्बेंस निकलती है ज़ीरो। उसके बाद हम डालते हैं रीसेट करके स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो होती है, उसके वो कंपनी ही की तरफ से आती है। उसके अंदर जो होता है यूरिया या क्रिएटिनिन शायद मौजूद होता है, और उसकी एब्जॉर्बेंस ज़ीरो नहीं निकलती। उसकी कोई वैल्यू निकलेगी जो कि नोट करनी पड़ेगी अगर हमने कंसंट्रेशन भी मालूम करनी है। उसके बाद हम डालेंगे यूरिया या क्रिएटिनिन की जो टेस्ट सोल्यूशन होगी, जिसके अंदर हमने सीरम डाला था, उसकी भी कोई ज़ीरो वैल्यू नहीं निकलेगी, एब्जॉर्बेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। ठीक है, हम स्टैंडर्ड और टेस्ट दोनों की वैल्यूज़ नोट कर लेंगे। और उसके बाद जो प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर एक फार्मूला है, जिसके अंदर है, पता नहीं, ऑप्टिकल डेंसिटी एब्जॉर्बेंस है ऑफ स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय टेस्ट सोल्यूशन मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, जिसके थ्रू हम मालूम कर सकते हैं कि टेस्ट सोल्यूशन के अंदर उस चीज़ की मिकदार या कंसंट्रेशन कितनी है। बहरहाल, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर परफॉर्म करना है हमने इन तीनों जो किट वाले मेथड हैं, या ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन और सीरम कोलेस्ट्रॉल, इन सब के साथ।